नमस्कार दोस्तों, वेक्टर वाली इस नए चैप्टर में आपका स्वागत है। इससे पहले आप हमारा इस वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम रिजल्टेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे और उसकी डायरेक्शन का पता लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स लग रहे हैं या फिर रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे निकालने के लिए हम मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर कोई फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, लगा दिया सर। मान के चलो ओ पोजीशन पर कोई डायरेक्शन है, तो इधर जो फोर्स लगाते हैं तो इसका एक वेक्टर बनेगा पी। एक फोर्स लगाते हैं हम इधर, ठीक है, लगा दिया। ये डायरेक्शन मतलब क्यू वेक्टर में, तो ये डायरेक्शन में। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब दो डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो दो डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, तो ये निश्चित ही ये मानते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कोई एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा एंगल से हम दो फोर्स लगा रहे थे। जब दो डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लगाया जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाए या इधर चले जाए, तो इसके लिए ये माना जाता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा, और इस ही रिजल्टेंट वेक्टर्स की हमें वैल्यू को फाइंड करना है, डायरेक्शन का पता चलाना है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए, इसे निकालने के लिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना। मान के चलो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या था? P पॉइंट O से, ठीक है, O है ये। इस वाले को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही तो होंगे, दोनों इक्विवेलेंट वेक्टर ही तो हैं। ये इसके ही बराबर होगा, ये जो एंगल है ये इसके एंगल के बराबर होगा। हाँ सर, बिल्कुल बराबर होगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इधर से इसे हम यहाँ मिला देते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर्स मिल गया, जो कि क्या है? R, ठीक है बच्चों। हाँ सर, ये A हो गया, ये B हो गया। अब R की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मतलब जो हमारा त्रिभुज है इस वाले, इससे तो हम निकाल नहीं सकते, है कि नहीं। वैसे तो R बराबर P प्लस Q हो जाता है, बट हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक लंब डालना पड़ेगा। क्या बच्चों? एक लंब डालना पड़ेगा, तभी तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसकी प्रॉपर्टी से ही हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये डाल दिया लंब, और ये इस वाले पॉइंट को मैं देता हूँ N, ठीक है। हाँ सर बच्चों, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए अब आसान सा तरीका है। देखिए, R बराबर क्या होता है? R स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ON का होल स्क्वायर प्लस NB का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये क्या है? OB का होल स्क्वायर बराबर ON क्या है? ON है यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन, वो डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का, तो OA प्लस AN का होल स्क्वायर प्लस NB का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए, खोलिए इसको, क्या रख सकते हैं? ये तो R स्क्वायर है ही। बताइए OA क्या है? OA की वैल्यू सर P है, P प्लस AN की वैल्यू क्या है? AN की वैल्यू हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो पहले इसको आप वैसे ही खोल लीजिए, A प्लस B का होल स्क्वायर से। ये क्या होगा? OA का होल स्क्वायर प्लस AN का होल स्क्वायर प्लस 2OA AN, ठीक है, प्लस NB का होल स्क्वायर। बताइए AN की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा? AN, और कर्ण कितना है हमारा? AB। तो AN बराबर क्या हो गया? AB कितना है? Q, तो Q cos थीटा कितना हो गया? Q cos थीटा। या फिर इसे हम ऐसे कह सकते हैं, AN बराबर AB cos थीटा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। आर स्क्वायर
बराबर, ये पहले इसको लिख लेते हैं हम, ओ ए का होल स्क्वायर प्लस 2OA डॉट AN, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस AN का होल स्क्वायर प्लस NB का होल स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये तो R स्क्वायर है ही, और OA क्या है, P का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA कितना है, देखिए बताइए OA कितना है, ये वाला ये कितना है P, तो इसे लिख देते हैं हम यहाँ पर P डॉट AN कितना है, यहाँ से यहाँ तक AN निकाला हुआ है हमारा, AN है AB cos थीटा, AB cos थीटा प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस NB कितना है बताइए बच्चों, इसे मैं लिख देता हूँ NB का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, R स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 2 डॉट P, AB कितना है Q cos थीटा प्लस AB कितना है Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस NB का होल स्क्वायर, तो NB की वैल्यू क्या होगी निकाल लीजिए, NB बताइए लंब बटे कर्ड क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ड NB बटे AB, तो NB बराबर क्या हो गया AB साइन थीटा, और AB कितना है Q, तो Q साइन थीटा, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो NB Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, ठीक है। R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये तो P स्क्वायर है ही प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर, कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो इधर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों क्या होता है 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा P स्क्वायर प्लस, इसे मैं आगे लिख देता हूँ Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हो गया R स्क्वायर, तो R बराबर कितना हो गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है, इस तरह से निकाला जाता है, करना कुछ नहीं होता। इसे और आसान दोबारा समझा देता हूँ मैं। देखिए मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें इधर से फोर्स लगाते हैं तो इसका एक वेक्टर बनेगा, इधर एक वेक्टर बनेगा, ये जब दो वेक्टर्स इधर दो फोर्स लगते हैं तो वस्तु दो जगह तो खिसक नहीं सकती, उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर इधर होगा। जैसा मानते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर इसकी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें जो त्रिभुज लेना होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डाला जाता है और एंगल 90 डिग्री बन जाता है। इधर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली टर्म यूज़ करते हैं, आर स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर, ये हो गया। इधर से हमें AN और BN की वैल्यू पता करना है, तो AN बराबर निकालने के लिए तो cos थीटा मान सकते हैं, जिसमें हमें Q यूज़ करना है, बार बार ध्यान रखना Q यूज़ करना है, ऐसा फॉर्मूला यूज़ करो। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण AN बटे AB, AN बटे AB, और AN की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AB डॉट cos थीटा, और AB की वैल्यू क्या है Q, तो Q cos थीटा इधर से, और इधर से NB की वैल्यू sin थीटा बराबर NB बटे AB, AB का इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इधर क्या बचा Q sin थीटा। इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसको खोल देते हैं, ये पूरा खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये वाली चीज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। OA का होल स्क्वायर प्लस AN का होल स्क्वायर प्लस 2OA AN प्लस NB का होल स्क्वायर डायरेक्टली है, वैल्यू पुट कीजिए, OA का होल स्क्वायर P स्क्वायर, 2 की जगह 2, OA की जगह P, AN की जगह Q, और इधर सॉरी AN की जगह देखिए AN कितना है हमारा, ये AB cos थीटा, AB cos थीटा, AB की जगह Q, cos थीटा की जगह cos थीटा प्लस AN AB का मतलब Q
ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्यू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। यहाँ से इधर से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये पूरा मैथमेटिक्स है, आप इसे याद कर लीजिए। इस वाले नियम को हम क्या बोलते हैं बताइए? इस वाले नियम को कौजया का नियम कहा जाता है। किसका? कौजया का नियम बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? देखिए अब हमें पता कैसे कर सकते हैं इसका डायरेक्शन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, हमें इसका एंगल पता हो। क्या? अगर हमें इसका एंगल पता लग जाता है, अल्फा मानते हैं इसको, तो हम बता सकते हैं कि पी और आर किस डायरेक्शन में, मतलब पी से आर किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे है। तो इसे अल्फा को कैलकुलेट कर लीजिए, हमें आर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो अल्फा कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। देखिए त्रिभुज ONB से, चलिए इस वाले त्रिभुज को मैं आपके लिए यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये बताइए त्रिभुज ONB से क्या होगा? ये वाला अल्फा निकालना है हमारे पास, वैल्यू कोई सी भी पुट कर ले जो आपको लगता है। तो ये वाले पुट कर देते हैं जिसमें NB और ये पूरा हो जाए, तो tan अल्फा बराबर NB, ये आधार लंब बटे आधार, NB बटे ON, और tan अल्फा बराबर NB क्या है? NB तो NB है, और ON किसके बराबर है? OA प्लस AN। वैल्यू पुट कीजिए, AN का वैल्यू AB साइन थीटा पहले हम निकाल चुके हैं, ये निकाला हुआ है यहाँ पर NB का AB साइन थीटा और AN का AB कॉस थीटा। ठीक है, और OA प्लस AB कॉस थीटा। ठीक है, चलिए रख दें इसमें वैल्यू tan अल्फा। AB कितना है? AB कितना है? Q, तो Q साइन थीटा बटे OA कितना है? P प्लस AB, सॉरी यहाँ पे AB कितना है? Q कॉस थीटा, और अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से? tan, इधर से इधर जाएगा तो इनवर्स में चले जाएगा, इनवर्स Q साइन थीटा बटे प्लस Q कॉस थीटा। ये अपना आंसर हो गया। मतलब अब अल्फा में यहाँ पर आप एंगल थीटा की वैल्यू पुट कीजिए और आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। चलिए कुछ कंडीशन है उस वाले केस को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये कहता है कि अगर P और Q, क्या देखिए P और ये हमारा क्या था? ये हमारा था P था, ये हमारा क्या था? Q था, और ये हमारा क्या था? R। लिख देता हूँ मैं P और Q, ये R, OAN। देखिए कंडीशन क्या है? यदि P और Q दोनों एक ही दिशा में हैं, बताइए अगर P और Q दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो R बराबर क्या आएगा? P प्लस Q बताया हुआ है। और इसे निकाल कैसे सकते हैं? देखिए R बराबर फॉर्मूला क्या है? अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? जब ये दोनों P और Q, एक इधर हो गया P और Q भी इधर हो गया, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया? 0, या फिर ये और क्या मान लो P ये है और इस पर फोर्स लग रहा है वो भी, ये क्या है? Q इधर है, दोनों का एंगल कितना है? 0 पुट कर देते हैं इधर। तो R बराबर अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस कितना हो गया? 0 डिग्री। तो अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 0 का मान 1 होता है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अंडर P प्लस Q का होल स्क्वायर, ये क्या? R, तो R बराबर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो P प्लस Q, ये वाला हमने पहले बता ही दिया था आपको। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा हमारा? P प्लस Q दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और इसका जो अल्फा होगा वो क्या होता है? tan इनवर्स Q साइन थीटा
बटे पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब थीटा बराबर कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, करिए पुट tan इनवर्स 0, 0 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए किसी भी चीज़ का पूरा 0 तो अल्फ़ा बराबर, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता है। तो समझ गए ना, अल्फ़ा कितना हो गया 0। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, कंडीशन, यदि P और Q, यदि P और Q दोनों क्या हों लंबवत हों, तो बताइए क्या होगा। इसमें भी आसान सा है, पहले तो हम डायरेक्ट बताएंगे आपको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि ये वाला P और Q अगर ये ऐसे हो जाता है तो देखिए एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बन जाता है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो है ये ऐसे हो जाएगा, ये P और ये Q, और ये क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर R हो जाएगा। तो R बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर आराम से निकाल सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पर फॉर्मूले से निकालना है हमें, तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जब दोनों लंबवत होंगे तो दोनों के एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो बताइए क्या निकलेगा हमारा, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है प्लस 2pq कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0। R बराबर अंडर रूट क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0। तो R स्क्वायर बराबर क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमने पहले डायरेक्टली आपको बता दिया था कैसे होता है। तो आप समझ गए ना, जब दोनों लंबवत होंगे तो कंडीशन क्या होगी रिजल्टेंट वेक्टर की ये होगी, और जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो एंगल 0 हो जाएगा और R बराबर पी प्लस क्यू हो जाता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन बचती है, अगर R और P दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों, देखिए मान के चलो ये वाला है, इसमें ये P और Q दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों। अपोजिट डायरेक्शन कैसे, मान के चलो ये पहला P है और ये Q है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना हो गया 180 डिग्री का, है कि नहीं। उससे पहले इसमें हमें बताना भूल गया, अल्फ़ा तो निकालना है हमें, तो अल्फ़ा आसानी से निकाल सकते हो। देखिए जब दोनों लंबवत हो जाओगे, ये अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा का होता है Q अपॉन P, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप, tan इनवर्स Q साइन थीटा का मान 90 डिग्री बटे P प्लस Q कॉस 90 डिग्री, अल्फ़ा tan इनवर्स साइन 90 का मान 1 तो Q अपॉन ये पूरा 0 तो Q अपॉन P, ये हमने पहले ही बताया था। इस तरह से ये बहुत आप जब आपको ऐसी कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए इधर कितना हो गया 180 डिग्री है तो एंगल 0 हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री है तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है बताइए बच्चों -1। ये आपको याद रखना है, फिर आपको टेबल देख लीजिए, उसको मैंने मैथमेटिक्स में कराया हुआ है, आप वो वाला लेक्चर देख सकते हो। बताइए R बराबर कितना हो जाएगा, R कितना होगा जब ये दोनों वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपस में घट जाते हैं, मतलब P माइनस Q, पर हमें फॉर्मूले से निकालना है। तो R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, चलो रख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री, इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का -1 और इस -1 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा -2pq। क्या फॉर्मूला बन गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसका रूट r, और r बराबर क्या हो जाएगा R स्क्वायर बराबर p माइनस क्यू, सॉरी r बराबर क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, क्योंकि इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जो कि हमने पहले भी बता दिया है। और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका अल्फ़ा कितना होगा, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है tan इनवर्स q साइन थीटा बटे p प्लस q
कॉस थीटा, कुछ भी नहीं करना, क्यू साइन थीटा बटे क्यू कॉस थीटा प्लस इधर पी कर देना है। रखिए क्या रख सकते हैं इधर, tan इनवर्स क्यू साइन 180 डिग्री बटे पी प्लस क्यू कॉस 180 डिग्री। tan इनवर्स ये पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इधर -1 होता है और साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है। और tan इनवर्स 0 दो कंडीशन में, जब p ग्रेटर देन q या फिर p लेस देन q। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में हम वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सिखाने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।